हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक आईटी प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और उत्तर प्रदेश में एक शानदार गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने कंप्यूटर कैडर के तहत बेहतरीन वैकेंसीज निकाल दी हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में एक-एक बात बिल्कुल आसानी से समझेंगे, चाहे वह जॉब रोल हो, एलिजिबिलिटी हो या फिर एग्जाम का पैटर्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये किस तरह की जॉब है। ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं है, बल्कि यूपीपीएससी के ये सीधा डायरेक्ट परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर टोटल 4 अलग-अलग पोस्ट आते हैं। मैनेजर, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। सीनियर प्रोग्रामर, ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 जो डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्सेज के अंदर लेवल 7 की ग्रुप बी पोस्ट है। और चौथी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, जो कि खुद यूपीपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। मतलब साफ है, ये सारी की सारी नौकरी सिक्योर और परमानेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डेट्स और डेडलाइन क्या है। देखो भाई, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 3 अगस्त 2026 से और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2026। आपको 3 सितंबर तक ना सिर्फ अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, बल्कि बैंक में फी भी अपना जमा कर देना है। और मान लीजिए फॉर्म भरने वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कमीशन ने करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए भी वक्त दिया है और उसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर 2026। इसलिए कोशिश कीजिए कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना समय पर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से फीस अलग-अलग है। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी टोटल फी है 225 रुपीज, जिसमें कि 200 रुपीज है एग्जाम फी और 25 है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी। अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो आपका टोटल है 105 रुपये, जिसमें आपको 80 रुपये एग्जाम फीस है और 25 रुपीज प्रोसेसिंग फीस है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, तो आपके लिए एग्जाम फीस बिल्कुल जीरो है। आपको सिर्फ 25 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स या वुमन कैंडिडेट्स हैं, उनकी फी उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के रूल्स के मुताबिक लगेगी। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि जॉब इतनी बड़ी है तो पे स्केल भी उतनी ही शानदार है। अगर आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो आपको 15,600 से 39,100 तक पे स्केल मिलेगा, जिसमें ग्रेड पे 5400 है। ये काफी अच्छी गैजेटेड या नॉन गैजेटेड ऑफिसर लेवल की रेंज है। अगर आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 बनते हैं, तो लेवल 7 की जॉब है, जहां आपको सैलरी 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक जाती है। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो ये लेवल 5 की जॉब है, जिसका पे स्केल 5,200 से 20,200 है और आपको ग्रेड पे है 2800। मतलब पैसा और स्टेचर दोनों इस जॉब में बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों, इस बार टोटल वैकेंसीज है 10। सुनने में ये नंबर थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन याद रखिए कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए कंपटीशन भी उसी हिसाब से फिल्टर्ड होगा। पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से, मैनेजर टोटल 1 पोस्ट जो कि जनरल या अनरिजर्व्ड के लिए है। सीनियर प्रोग्रामर का टोटल 1 पोस्ट, ये भी जनरल या अनरिजर्व के लिए है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 का टोटल 1 पोस्ट, ये भी जनरल या अनरिजर्व के लिए। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी में, यानी टोटल 7 पोस्ट, जिसमें जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए टोटल 2 पोस्ट रिजर्व है। तो अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो ये एक सीट आपके नाम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा की। इसके लिए कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जुलाई 2026। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए।
लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि यूपी के एससी, एसटी, ओबीसी या स्किल्ड प्लेयर, तो आपको रूल्स के मुताबिक अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल तक रखी गई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन इसके लिए एलिजिबल है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री होनी चाहिए। सीनियर प्रोग्रामर के लिए डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 बनना चाहते हैं, तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजीडीसीए या DOEACC का ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा C++, RDBMS का नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए देख रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री के साथ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। फॉर्म भरने से पहले या उसके दौरान आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपके पास ओटीआर नंबर होना कंपल्सरी है। ओटीआर का फुल फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन से कम 72 घंटे पहले बना होना चाहिए। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री। और अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट, वुमन कैंडिडेट्स के लिए ध्यान रखिएगा, आपके फादर साइड के इशू सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखिएगा। याद रखिए, अगर आप यूपी का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए अब समझते हैं सबसे बड़ा सवाल, सिलेक्शन प्रोसेस आखिर कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन के तरीके अलग-अलग हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर या प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के आधार पर ही होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए हैं, तो वहाँ एक और स्टेप है। इसमें आपको पहले रिटन क्लियर करना होगा, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स और टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर बनाई जाएगी। अब आते हैं सबसे मेन हिस्से पर, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पे 1/3 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा। ओएमआर सीट भरने के लिए सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना। और पास होने के लिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एससी एसटी के लिए 35% और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 40% रखा गया है। पोस्ट वाइज पैटर्न की बात करते हैं। मैनेजर के लिए टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जो 220 मार्क्स के होंगे और टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के 75 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी के 15, मैथ्स के 10 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे। सीनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए टोटल 85 क्वेश्चन होंगे, जो 170 मार्क्स के होंगे और टाइम 2 घंटा का होगा। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के 50 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। और अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की, तो इसमें 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो भी 170 मार्क्स के होंगे, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के 50, लॉजिकल एबिलिटी के 10, जनरल अवेयरनेस के 15 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 55 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, जिससे टोटल 225 मार्क्स पर आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, ये थी यूपी पीएससी कंप्यूटर कैडर 2026 नोटिफिकेशन की पूरी और आसान जानकारी। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 3 सितंबर 2026, इसलिए अपना ओटीआर कंप्लीट करके समय पर अप्लाई कर दें। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने आईटी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।